दोस्तों तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी वैन का पेंडिंग काम जितना भी बचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज का पेंडिंग काम शुरू करते हैं हम लोग ओवरहेड स्टोरेज से, क्योंकि इसके बीच का जो हिस्सा है इसमें हमें या तो एक्रिलिक शीट मिलते हैं वो लगाते हैं, मिरर मिलता है वो सेट करते हैं, या फिर रतन जो भी मिल जाता है शॉप पे वो इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ इसके चारों तरफ हमें बिडिंग लगवानी है ताकि जो ये छोटे छोटे कट पीस ऑड इवन सर्फेसेज हो रहे हैं ये प्रॉपर फिनिशिंग में दिख सके। तो ये वाला काम हम लोग यहाँ से इसे खोल के लेके जा रहे हैं और दुकान पर जाके फिटिंग करवा रहे हैं, क्योंकि जैसे शीशा या कुछ भी शीट लगानी है तो वो मुझे बड़ा पीस खरीदना पड़ेगा, 4x8 जो 8x4 का जो भी साइज आता है। अब मेरे को लगना है छोटा सा, इतना बड़ा खरीद के मैं करूंगा क्या? एक तो स्क्रैप करने में बड़ी दिक्कत आएगी और ऊपर से अमाउंट भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो सोचा छोटे कट पीसेस अवेलेबल होते हैं शॉप पर, तो इसे खोल के लेके जाते हैं वहाँ पे सेट करा लेते हैं, पैसे भी बच जाएंगे और अपना काम भी बढ़िया से हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला काम ओवरहेड के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। तो जी दोनों पैनल खोल लिए हैं और ये बहुत हल्के लाइट वेट बनाए हैं मैंने, ताकि ऊपर कोई भी हमारा वेट ना जाए और हम लोग इसके अंदर स्टोरेज भी अच्छे से कर पाए। वैन बनाने का सबसे पहला मोटिव जो होना चाहिए वो ही होना चाहिए कि आपका स्ट्रक्चर भी स्टडी हो और साथ में लाइट वेट भी बने, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो। तो ये देखो जी, एक उंगली से उठा रहा हूँ, इतने लाइट वेट है। अब बस खोल लिया हमने, अब सीधा चलते हैं शीशे वाली दुकान पे और इसको रेडी कराते हैं। ये डिज़ाइन ऐसे आ रहा है और अगर फ्रॉस्ट पे करते हैं, फ्रॉस्ट वाला ऐसे आ रहा है। तो फ्रॉस्ट तो पूरा ऑर्डिनरी सा लग रहा है यार, है ना? ये अच्छा लग रहा है, क्लियर ना, उसमें लाइट भी अच्छी लगी है। इसमें लाइटिंग जो आएगी ना वो अच्छी आएगी। इसका वेट कितना हो जाएगा भैया? ये लगाते हैं 100-150 ग्राम और वो वाला दोनों सेम ही रहेगा, 100-150 ग्राम 12,240 रुपये की। तो दोस्तों हम लगा रहे हैं इसके अंदर एक छोटा सा कट पीस, एक इसके अंदर और एक दूसरी वाली जो विंडो है उसके अंदर। और ये हमारा जो भी रेट लग रहा है अभी फाइनल मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं इसे पूरा खरीदता खुद लगाने के लिए तो मेरे को 12,000 रुपये खर्चने पड़ते। फिर बाकी शीशे का क्या करते? कुछ नहीं, स्क्रैप में पड़ा ही रहता फिर वो। और कर भी पाते, आधे से ज़्यादा तो हम खराब ही कर लेते, जैसे भैया ने एक बारी में कट कर दिया। हम काट भी नहीं पाते उसको। हाँ, फिर हमें वो वाला टूल भी लेना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए हम लोग शॉप पर आ गए और ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिटिंग करा रहे हैं। लगाए तो उसमें मजा नहीं आया, फिर सोचा फ्रॉस्ट लगाएं, पर वो ना बहुत बाथरूम वाली फीलिंग दे रही थी। तो पर हमें फिर ये दिखा, भाई साहब इसको देखते तो हमारा दिल खुश हो गया, तो हमने इस वाले को अप्लाई करवा दी और ये लगने के बाद भी ना बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी दोस्तों अभी भैया ने ना यहाँ पे टेप लगा दिया है। हमने भैया से बोला कि एक छोटी छोटी कील मार दो, क्योंकि जाते टाइम ना क्या होगा, जंप होगा तो ये सिलिकॉन निकल जाएगा। तो फिर क्या होगा कि अभी भैया बोल रहे हैं कि 8 घंटे रखना पड़ेगा, तब जाके ये चिपकेगा। तो हम लोग कील लगवा देंगे और वैन में रख देंगे, तो ये सुबह तक सूख जाएगा या आधी रात तक तो सूख ही जाएगा। हाँ, भैया ने 8 घंटे बोला है ना, तो 8 हाँ, घंटे फिर उसके बाद इनको इंस्टॉल कर देंगे, काम फिनिश काम करेंगे, इनको पेंट वगैरह प्रॉपर करके तब लगाएंगे। हाँ। ताकि बार बार ना नीचे उतारना ना पड़े। तो जब ये अंदर भी पेंट करेंगे ताकि जब ओपन हो ना, हाँ, तो ये अंदर से भी फिनिशिंग। कॉमन सी बात है, तो फिनिशिंग तो दिखाना, लकड़ी थोड़ी ना दिखानी है। तो इसको प्रॉपर पुट्टी से भरा के सेटिंग करके तब लगाएंगे।
भाई साहब, ये वॉलपेपर लगाना इट्स नॉट अ इजी टास्क, खासकर ऐसे एरिया में जहाँ पे स्पेस कम हो और इस तरीके के कर्व्स बहुत ज़्यादा हो। तो इस वाली वॉल पे तो थोड़ा सही तरीके से लग गया, लेकिन इस वाली वॉल्स पे अगर आप देखोगे बहुत सारे रिंकल्स आ गए, क्योंकि मैंने सोचा था इस वाली वॉल पे सीधा लगाते जाएंगे, कट करते जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे मुड़ता जा रहा था रिंकल्स पड़ते जा रहे थे। फिर उसके बाद जब फाइनली इस पे अप्लाई हो गया तो मैंने सोचा कि प्रॉपर कटआउट निकाल लेते हैं ऊपर पहले, और उसके बाद फिर सीधा पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट किया है, अब जाके थोड़ा सही फिनिशिंग में जाके काम कंप्लीट हुआ है। चलो हमारे इधर का भी देखते हैं, चेंज करेंगे या फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। बाकी वॉल पे तो लग गया है, अब इधर वाला भी कंप्लीट करते हैं और फिर आगे इसको आज परमानेंट सेट करते हैं। इतनी बुरी हालत तो मेरी पहाड़ों में भी नहीं हुई थी काम करके 2 महीनों में, जितनी मेरी यहाँ पे 2 दिन में हो गई वापस आने के बाद। सच बता रहा हूँ भाई साहब, बहुत गर्मी है, हालत टाइट हो रही है। फ़ैन चलाया हुआ है और अपन काम कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा काम करते फिर एसी में जाके बैठ जाते हैं, फिर वापस आके थोड़ा सा काम करते हैं, फिर एसी में जाके बैठ जाते हैं। बाकी दोस्तों अपना वॉशरूम का इधर का मैंने पैनल रेडी कर दिया है, WPC बोर्ड सेट कर दिया है, नीचे लकड़ी लगा दिया है और अंदर हमने वॉलपेपर सेट कर दिया है। तो जी यहाँ पे देख लो जी, हमारे वॉशरूम का वॉलपेपर किस तरीके से लग गया है। कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। अभी नीचे का फिनिशिंग करना बाकी है, वो लास्ट में होगा। अभी हमने वॉल्स को वॉलपेपर से सेट कर दिया है, बस अब इसमें सिलिकॉन भरेंगे कॉर्नर्स पे ताकि प्रॉपर वाटरप्रूफ हो जाए और उसके बाद बाहर का काम करेंगे। तो इतने बीच में अपन कुछ डेकोरेटिव आइटम लगाएंगे, बाकी ऊपर नीचे से पूरा पैक कर देंगे। तो कैसा लग रहा है वॉशरूम अभी तक प्लीज़ कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ पे अभी हमें होल करना है, ये रहा हमारा एग्जॉस्ट फैन का होल और यहाँ पे हमारा बोर्ड का होल। तो बस यहाँ पे कटिंग करेंगे और सिलिकॉन से सेट कर देंगे। तो दोस्तों इस पर हमने प्राइमर प्लस पेंट का एक कोट मार दिया है और उसका ये है मिक्सचर। क्योंकि हमें किसी ने सजेशन दिया था कि प्राइमर और पेंट को मिक्स करके अप्लाई करना, उससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो हमने क्या किया है, उसको मिक्स करके एक कोट अप्लाई कर दिया है। तो इसके सूखने के बाद अगर इसकी फिनिशिंग हमें अच्छी लगी तो एक कोट और अप्लाई करके इसको कंप्लीट कर देंगे। और अगर इसकी फिनिशिंग में हमें थोड़ी सी भी कमी लगी तो इस पे रेगमार्क मार के पुट्टी कर देंगे और फिर उसके बाद पेंट अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा घर होने वाला है, तो इसको तो हम अच्छे से सजाएंगे। घर तो होने वाला है, पंखा चलाने दो वरना मैं नहीं रहूंगा तो मेरे घर का घर ही हो जाएगा फिर। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ही गर्मी है। हम सबसे ज्यादा अच्छा उत्तराखंड में थे, राइट? दोस्तों मेरा हालात देख लो, अभी आपको पता लग रहा होगा, इसीलिए व्लॉग नहीं आ रहे क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा काम कर पा रहा हूँ यहाँ रहकर। तो चलो फटाफट इसको फिनिश करते हैं। यस। अब आ रही है आवाज? नहीं, अब नहीं आ रही। अब नहीं आ रही?
तो दोस्तों हमें जब भी व्लॉग करना होता है हम फ़ैन को बंद करते हैं, नहीं तो उसकी आवाज़ इतनी तेज़ है आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। तो अभी हमने कोट तो कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये प्रॉपर फिनिशिंग आ पाएगी। हमें कल इस पर रेगमार्क करके पुट्टी चढ़ानी पड़ेगी, तभी फिनिशिंग आ पाएगी। तो अभी पुट्टी ख़त्म हो गई है, तो कल तो यहाँ बगल में से मिल जाएगी, यदि सामने दुकान ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे जाके ले आएंगे और पुट्टी भर के फिर फिनिश करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि इधर नल लगाने के बाद ही सिलिकॉन भरूँ, क्योंकि नल लगेगा फिर उसके बाद वाइब्रेशन होगी तो सिलिकॉन क्रैक कर सकता है, क्योंकि सूखेगा नहीं, टाइम चाहिए होता है। तो इसीलिए जब वो नल लग जाएगा फिर एक ही बारी में सिलिकॉन से भर देंगे और कल इसका भी आउटपुट पता लग जाएगा। तो ये तो मेरे को लग रहा है कि अंदर एक कोट मार देंगे, अंदर से तो ठीक है, और बाहर से ये वाली चीज़ पे पुट्टी चढ़ा के फिनिश करेंगे। और कल हम लोग किचन को फिनिश कर लेंगे। बाथरूम तो हो ही गया है 70% डन, 30% रह गया है, ये भी कल कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों आज के डिनर में हमें मिली है भिंडी और यहाँ टमाटर की चटपटी चटनी और साथ में है सैलेड। हाँ भैया, हाँ बाबू भैया, सही है? बिल्कुल बढ़िया। कैसी भिंडी? बस बढ़िया वाली, पतली वाली, भरी हुई नहीं नहीं, कटी हुई। तो ये गर्मी देख के तो मेरा एक ही मन कर रहा है कि मैं वापस दोबारा से वहीं भाग जाता हूँ, तपनी पाल, और वहीं पे जाके जो 10-12 दिन का काम बचा हुआ है कंप्लीट कर लेता हूँ। क्योंकि जिस हिसाब की गर्मी हो रही है और मैं काम कर पा रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है वो 10-12 दिन कभी 10-12 महीने में ना कंप्लीट हो जाए और मैं नवंबर दिसंबर का वेट ना कर लूँ जब तक सर्दी ना शुरू हो जाए। चलो अभी पहले ये भिंडी खाते हैं और फिर आज थोड़ा सा Q&A भी कर लेते हैं। दोस्तों ये कौन है ये? हाँ पूजा, कौन है ये? पता नहीं कौन है ये, कौन है? हाँ तो दोस्तों ये देखो हमारे शादी की फ़ोटो लगी हुई है बिल्कुल फ्रेम लोके। गुड्डू बताएगा, गुड्डू बताओ कौन है? आप, आप। मम्मी और आप हो? हाँ। अच्छा, आप हो पापा। तो दोस्तों देख लो, एक ये दिन थे कितना हैंडसम लगता था, एक ये दिन है देख लो कैसे रंग रूप ही बदल गया, सब कुछ बदल गया, हालात बदल गए। बाकी दोस्तों लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी जिसमें वैन का अपडेट दिया था, आप लोगों की क्या कमेंट है भाई साहब, मेरा तो दिल खुश हो गया। सच बता रहा हूँ, बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कैसी लगेगी आप लोगों को कैंपर वैन, पता नहीं क्या डिज़ाइन पसंद आएगा नहीं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में बनाना शुरू किया था तो एज यू नो कितने सारे हेट कॉमेंट्स आए थे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगा। यू नो होता है ना कि अगर किसी चीज़ को आप कंटिन्यू नेगेटिव बोलते जा रहे हो तो सामने वाला बंदा भी कहीं ना कहीं वो नेगेटिव सोचने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट मेरे माइंड में आ ही गया था कि पता नहीं यार आप लोगों को पसंद आएगी भी नहीं आएगी, मैं बना भी पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा। लेकिन एंड ऑफ द डे जब फाइनली जब वो थोड़ा सा उसका आउटपुट नज़र आया तो और आप लोगों के साथ शेयर किया, तो जो कमेंट आए भाई साहब, मतलब दिल खुश हो गया, मतलब मेहनत वसूल हो गई। क्योंकि कॉमन सी बात है, जो भी काम कर रहे हैं ये सब आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है अपने लिए भी कर रहे हैं, लेकिन इसका 50% शेयर आपके लिए और 50% हमारे लिए है। तो आप लोगों को तो बड़ी पसंद है, और अभी जब फिनिश कर लेंगे हम लोग इसको तो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आने वाले, क्योंकि बहुत सारे हिडन फीचर्स मैंने आप लोगों को अभी नहीं दिखाए। तो चलो अभी कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं और बातचीत करते हैं आगे के लिए। ओके, राजेश कुमार जी लिख रहे हैं, भाई मेरा मानना है आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? आप व्लॉग बनाने की बजाय आप बस सुख सुविधा पर ध्यान दे रहे हो। आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हो, लेकिन आप पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो। खैर आपकी मर्जी, मुझे कोई जलन नहीं है सैम भाई, आप मेरी बातों को गलत मतलब नहीं निकालना, बिल्कुल भी नहीं, आपकी गलत बिल्कुल नहीं निकाल रहा हूँ। ये बिल्कुल सही सवाल है आपका जो आपने किया है, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत सारे लोगों के मन में चलते हैं जब भी ट्रैवल करते हैं कि यार मैं इतना खर्चा करके क्यों जाऊँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। देखो क्या होता है कि जब हमने अपनी जर्नी शुरू करते हैं, जब हम बचपन से पैदा होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। जब फर्स्ट क्लास में थे तो उस हिसाब से हम लोग अपनी ज़िंदगी जीते थे, आज जब हम लोग बड़े हो गए तो आज के हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। तो इसमें खर्चा करने वाली बात नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि पहले अपन बाइक से काम कर रहे थे, है ना, स्कूटर से ट्रैवल कर रहे थे, कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन अभी अपनी हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं है कि अपन उतना वर्कलोड झेल सके। और फिर आगे की बात की जाए तो बाइक पे मैं इन दोनों को नहीं ले जा सकता हूँ, बिल्ली को भी नहीं ले जा सकता हूँ। तो मुझे अभी अपना फैमिली वाला टाइम जीना है, तो उस फैमिली वाले टाइम को जीने के लिए अपने को ये चीज़ें
वो अवेल करनी पड़ रही है। और बात रही खर्चे की, देखो ये अपन तो एडजस्ट कर लेते हैं, मेल है, लेकिन फीमेल्स को एडजस्ट कराना थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनके लिए सारी सुविधाएं हमें लेके चलनी पड़ती है। अगर हम लोग इनके लिए सुविधाएं लेके नहीं चलेंगे तो आपको पता है कि फिर परेशानी होती है और काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, और फिर वो ट्रिप भी ख़राब हो जाता है। तो इससे अच्छा ट्रिप ख़राब होने से अच्छा है कि आप थोड़ी सी सुख सुविधा लेके आप रोड ट्रिप करें, आपको मज़ा भी आएगा। तो और हम लोग कमाते किस लिए? सुख सुविधा पाने के लिए तो कमाते हैं। अगर हम लोग खर्चा ही सुख सुविधा पे नहीं करेंगे तो फिर हमारा कमाने का क्या फ़ायदा? तो बिल्कुल सही सवाल किया है और शायद मेरी बात आपको समझ भी आ गई होगी। ओके, तो आगे एक और कमेंट पढ़ते हैं। मेकअप किड्स लर्न फन विद हर्षी, बड़ा लंबा नाम है। तो मैम लिख रही हैं, आई थिंक दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट्स अ सोलो पर्सन हैज़ बिल्ड सच अ नाइस वैन विद एक्सीलेंट फिनिशिंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज। हैट्स ऑफ टू यू सैम भाई एंड भाभी, थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने के लिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम है कि किसी ने अपने हाथों से बिल्ड किया है। बाकी ऐसा नहीं है, लोगों ने बनाई है लेकिन वो सब बाहर फैब्रिकेटर से बनवाई है या फिर वो कारपेंटर से बनवाई है, लेकिन खुद जो बनाई है ये फर्स्ट टाइम इंडिया में। तो थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने के लिए। और ये बात बिल्कुल सही कहेंगे कि एक तो फर्स्ट टाइम बनाई खुद अपने हाथों से, उसके बाद फिनिशिंग के साथ, और वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज में, वो भी पहाड़ों में जाके, जहाँ 2 रुपए की चीज़ हमें 10 रुपए की पड़ रही थी। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि हमने चैलेंज को भी बहुत नेक्स्ट लेवल चैलेंज में जाके हमने कंप्लीट किया है। तो थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने के लिए। बाकी आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है WFP ऑस्कर एडिट्स का कि भाई 40 to 45 दिन में ही इतना प्रोग्रेस, हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर। पीपल वर अर्लियर क्वेश्चनिंग यू अबाउट द फिनिश डेट एंड अभी तो ऑलमोस्ट डन है। 60 में मतलब 60 दिन में पूरी वैन डन हो जाएगी। तो मैं बता देता हूँ कि जो मेरा टारगेट था, जो मेरा प्लान था, वो हमारा 1 महीने में कंप्लीट करने का था वैन को, हमने जो प्लानिंग की हुई थी। लेकिन शुरू के 15 दिन लाइट नहीं थी, फिर उसके बाद जब लाइट आई तो हमारे टूल्स में थोड़ी दिक्कत आने लगी। यस, और फिर जब वो जैसे तैसे एडजस्ट किया था, फिर बारिश ने परेशान किया। तो इस चक्कर में हमारे 60 डेज वहाँ पे कब हुए हमें पता नहीं चले। अगर ये प्रॉब्लम हमें नहीं होती, और फिर ऊपर से सामान भी कम पड़ रहा था और सामान हमें मिल भी नहीं रहा। हाँ, और फिर उसके बाद अगर हमें मार्केट जाना था तो हमें फिर 2-2 दिन पहले हमें बोलना पड़ता था। स्कूटर मिलता था तब, जब फ्री होते थे वो हमें स्कूटर मिलता था तब हम मार्केट जाते थे। तो ये स्ट्रगल की वजह से डिले हो गया। अगर ये चीज़ नहीं होती तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, मैं 1 महीने में पूरी वैन रेडी कर देता। और अगर सारी सुविधाएं होती प्रॉपर वाली तो और भी फिनिशिंग के साथ हम लोग कंप्लीट कर लेते। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी है, यहाँ सुविधाएं सारी हैं लेकिन गर्मी इतनी है कि काम नहीं हो पा रहा है। चलो, बाकी अभी कोशिश पूरी कि नेक्स्ट 10 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए व्लॉग छोटा छोटा शूट कर रहा हूँ मैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है @Bipins7295। सैम ब्रो, फ्यूचर में तो सोलो राइडिंग ही करने वाले हो, फिर इतनी बड़ी गाड़ी पर इन्वेस्टमेंट क्यों? देखो, अभी तो मेरे पास ये वाला ईयर है जिसमें मैं इन लोगों के साथ घूमूंगा, और उसके बाद मेरा एक और प्लान है जो मैं इस गाड़ी से करने वाला हूँ। वो मैं तभी बताऊँगा जब वो हम लोग उस सिचुएशन पे पहुंचेंगे, जब वो करेंगे। ठीक है, क्योंकि सब डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर ये अच्छा होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। अगर वही वाला वो मनोज बाजपेयी जी का वो डायलॉग है ना कि गरीबी, ये तो गरीबी ने रोका हुआ था, नहीं तो शौक तो हम भी रखते हैं। तो अभी सच बता रहा हूँ, गरीबी ने रोका हुआ है, वरना मैं इसको रॉकेट बना दूँ, सच बता रहा हूँ। और इतनी बड़ी गाड़ी मैंने क्यों लिया है कि अभी प्लान है, वो प्लान को मैं तभी शेयर करूँगा, क्योंकि इससे पहले इसूज़ू लिया था, उसके साथ कुछ प्लान्स थे, लेकिन उस टाइम मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। और फिर उसके बाद अभी आपको पता है कि अभी कुछ समय पहले ही बेड से उठा हूँ, तो अभी धीरे धीरे कछुए की चाल चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे चलते रहेंगे। और रेस तो किसी से है नहीं, अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार, गाजर तो खरगोश खाता है भाई, मूली पत्ते खाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, @भार्गव चौहान 5561 ने कमेंट किया है, भाई आप जब गाड़ी ले रहे थे और आपने बताया था कि मैं आप
खुद पूरी गाड़ी को बनाने वाले हैं, तो तब मैंने बोला था कि आप गाड़ी खुद बनाओगे तो गाड़ी का सत्यानाश कर दोगे, लेकिन भाई मुझे माफ़ करना, आपने बहुत ही अच्छी तरह से गाड़ी को बनाया है। रोज़ आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है। कल 5 तारीख थी तो मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा था कि आज आप दिल्ली जाने वाले हो। भाई सच्चा में आपने और भाभी ने बहुत मेहनत की और बहुत ही अच्छी गाड़ी बनाई है। भगवान आपको बहुत सुख शांति दे, धन दे, ऐसी प्रार्थना है आपके लिए। मैं आपकी तरह ही ऐसे घूमना चाहता हूँ, लेकिन ज़िंदगी बहुत ऊपर नीचे चल रही तो हो नहीं पा रहा है, तो आपको देखकर ही दिल को सुकून मिल जाता है। भाई जहाँ आपने अपनी गाड़ी बनाई है उस जगह को हम भी बहुत मिस करेंगे। थैंक यू सो मच भार्गव जी। देखो यही होता है कि आपने उस समय, आपको शायद मेरे ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास था। तो बोलते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो अगर मैंने किसी चीज़ को ठाना है, मैं अपनी लाइफ में एक चीज़ मानता हूँ, अगर मैंने किसी चीज़ को ठाना है तो मैं उसे करने की अपने अंदर हिम्मत पूरी रखता हूँ। और अगर मुझे पता पहले लग जाता है कि ये मैं काम नहीं कर पाऊँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। जैसे अभी मेरे को कोई बोलेगा ना कि भैया व्हीली मार ले, ऑफ रोड कर ले, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कमर टूटी हुई है, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं जो चल रहा हूँ वो चीज़ कर दिया तो मैं बिल्कुल लेट जाऊँगा। तो जितना अपने हाथ में, जितना मेरे अंदर बस में है, मुझे पता है कि मैं कितना काम कर सकता हूँ। और थैंक यू सो मच, आपने अपोलोजाइज भी किया और अप्रिशिएट भी किया। उसी के नीचे शुभम भाई भी लिख रहे हैं, डिग्री वाला बंदा फेल हो सकता है पर एक्सपीरियंस वाला नहीं, और सैम भाई ने साबित भी किया है। यार ये सब आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है जो मैं ये कर पाया, वरना अपन कहाँ कर पाते। बिल्कुल नहीं कर पाते। बस चलो अब आगे का एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं और फिर उसको ख़त्म करते हैं। प्रोफेसर 3092, भाई साहब ये तो वो आ गए, मनी हिस्ट वाले प्रोफेसर आ गए। पुट वीडियो ऑफ ऑल दिस वर्क लाइक बैड एंड ड्रॉर इफ़ यू हैव वीडियोज़ ऑफ इट, इवन ग्लिम्स अप इट, इवन सम स्टिल वर्क। अब उसी के नीचे डी जे फॉर जैक, ये तो भाई पता नहीं इनको तो कोई सच में दुश्मनी है, ये तो हमेशा उल्टा ही लिखते हैं। और ऊपर से ये अब यहाँ पे इसको क्या रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये इसने दिल्ली आके कारपेंटर से करवाया है जो जानबूझकर रॉ छोड़ा था ताकि सिर्फ फिनिशिंग करके हमें दिखा सके। अरे भाई हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई कैसी है। मतलब वीडियो तो देख लो, जब हम दिल्ली आ रहे थे पीछे अम्मा और गुड्डा उस बेड पे लेट के आए हैं। मतलब कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी जोड़ दो, वहीं हम ऑलरेडी बैठ, जब नहीं हो रहा तो हाजमोला खा लो यार। और ऊपर से फिनिश करनी होती तो जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना आज वाली, इसमें पूरी गाड़ी फिनिश भी होती, मैं बेवकूफ़ों की तरह से गर्मी में मर नहीं रहा होता नीचे, समझ गए। तो भैया अभी मेरा सच बता रहा हूँ, मेरा अभी हार्ट टाइट चल रहा है, अभी अपन नहीं कर सकते किसी को। जब इतना काम कर लिया ना तो थोड़ा सा और भी काम कर सकते हैं। और ऐसा उसमें कोई 30 मार खा वाला बेड नहीं है, सिंपल कटिंग है। आप ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च करोगे कि आपको फोल्डेबल बेड कैसे बनाए तो फॉरेनर्स की हज़ारों वीडियो सामने आ जाएगी और उसमें प्रॉपर टेक्निक भी बताइए कि आपको किस तरीके से कटिंग भी करना है, समझ गए। और वो आगे पीछे जो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ चलेगा वो कैसे वर्क करेगा, इसके ऊपर भी वीडियो है। तो ये प्रोजेक्ट ये आज से ऐसा नहीं गाड़ी लेके चल दिया, पिछले 1 साल से मैं इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ, जो मैं अब इसको अप्लाई कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। मेरी फाइल देख लोगे ना तो अगर गुड्डा भी फाइल देख लेगी प्रॉपर तरीके से तो ये भी टूल्स उठा के ये भी सीख जाएगी कैसे कैंपर वैन बनाते हैं। कुछ भी लिखने से पहले वीडियो तो देख लो, आपको सब पता लग जाएगा। आज की वीडियो ख़त्म करते हैं गर्मा गर्म दूध के बाद, क्योंकि जब से उत्तराखंड से आए भैया दूध पीने की आदत ऐसी लग गई है कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। चलो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में ऐसा तो कुछ था नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको अपडेट दे दिया है। बाकी मैं फटाफट काम ख़त्म करते हैं और अपना रोड ट्रिप शुरू करते हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।